स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रेज़ में। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बिहार पुलिस में जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे उनको हमने कंप्यूटर में टाइप करा लिया है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, सेम वही क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने कंप्यूटर से टाइप करा के आसान बनाया आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है सी, 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसका सही आंसर है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? इसका सही आंसर है जून जुलाई में। जैसे खरीफ की फसल में हम जानते हैं जैसे धान की बुआई की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? जाहिर सी बात है, जून जुलाई में जो कोई फसल जब हम बोते हैं तो उसको हम कब काटेंगे? अक्टूबर नवंबर में। इसका सही आंसर है अक्टूबर नवंबर। ये इजी क्वेश्चन देखने में तो लग रहे हैं, लेकिन सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। यही क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 के पेपर में। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे था किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड है। सवाल है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? कंप्यूटर में एक भाषा होती है फोर्ट्रेन, वो किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, विज्ञान, साइंस के क्षेत्र में किया जाता है। सही आंसर है विज्ञान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है? COBOL, कोबाल किसके लिए उपयोगी है? इसका सही आंसर है व्यावसायिक कार्य। इसका सही आंसर है व्यावसायिक कार्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? इसको हम हड़प नीति के से भी जानते हैं। इसको किसने बनाया था? इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? इसका सही आंसर है निम्न कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। इसका सही आंसर है RBC, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हिंदी में लाल रक्त कोशिका कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है? मतलब उसको प्रजनन करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद ही प्रजनन कर लेता है। इसका सही आंसर है माइक्रोप्लाज्मा। इसका सही आंसर है माइक्रोप्लाज्मा। ये विखंडन हो जाता है, इसको प्रजनन करने की आवश्यकता नहीं होती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? इसका सही आंसर है दिल्ली। इसका सही आंसर है दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाशिंगटन DC में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? मतलब वो सती प्रथा जो है वो एक्ट था, वो किस गवर्नर जनरल के काल में लाया गया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यही तो पहला ही गलत लग रहा है, तो इसका आंसर यही होगा। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये तो सही होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, ये भी सही है। मतलब हमारा आंसर ए है। इसमें से गलत हमें चुनना था, जिसका आंसर ए है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक न तो तत्व है न ही यौगिक है? निम्न में से कौन एक न तो तत्व है न ही यौगिक है? इसका आंसर है वायु, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिक्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए ना तो ये यौगिक है और ना ही एक एलिमेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है विपरीत परासरण, विपरीत परासरण, विपरीत परासरण। इसका सही आंसर है विपरीत परासरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे शरीर में सबसे छोटी चीज ऐसी क्या है? जिसका सही आंसर है कोशिका, जिसका सही आंसर है क्या? कोशिका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है सी, अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए, इसका सही आंसर है सी आर दास, सी आर दास, सी आर दास। चित्तरंजन, जिसका पूरा नाम है चित्तरंजन रमेश दास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया? जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया 1916। लखनऊ पैक्ट आपको पता होगा, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, इसका वही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप कोशिका जंतु, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? इसका सही आंसर है कोशिका भित्ति बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ? जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ? इसका सही आंसर है लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने के लिए कुंजी बताया है? किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? इसका सही आंसर है बी, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में इसका सही आंसर है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? इसका सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड, इसका सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है लियोन। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन में है। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें बहुत ही हेल्प होगी, जिससे हम और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज़ लेके आएँ। तो हमारे चैनल का नाम है एग्ज़ाम क्रेज़, कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? इसका सही आंसर है सूर्य ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही आंसर है 168 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 168 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? इसका सही आंसर है जहांगीर एवं शाहजहां। जहांगीर एवं शाहजहां। जहांगीर एवं शाहजहां। जहांगीर के जहाँ माता का नाम था जोधा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेनिकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया? वेनिकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया? इसका सही आंसर है सी, रिपन। रिपन को भारत का उद्धारक भी कहते हैं। आपको पता है रिपन को भारत का उद्धारक कहते हैं। यही था जिसने काफ़ी भारतीयों के लिए अच्छे काम किए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेनिन कहाँ के शासक थे? लेनिन कहाँ के शासक थे? लेनिन सोवियत संघ के शासक थे। लेनिन सोवियत संघ के शासक थे। पहले रूस नहीं था, यूएसएसआर था, तो लेनिन वहीं के शासक थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खुदा बख्श पाठागार कहाँ है? खुदा बख्श पाठागार कहाँ है? इसका सही आंसर है पटना, बिहार में है। इसका सही आंसर है पटना, बिहार में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलिस्तीन किसके विरोध में लड़े हैं? फिलिस्तीन किसके विरोध में लड़े हैं? इसका सही आंसर है यहूदियों के विरोध में। इसका सही आंसर है यहूदियों के विरोध में लड़े हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? इसका सही आंसर है खाद। इसका सही आंसर है खाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका सही आंसर है 25 साल। इसका सही आंसर है 25 साल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 साल। और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है प्रेसिडेंट की? 35 साल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को हुआ। उस समय कौन आए थे? किसके स्वागत में नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को हुआ? ये किसके हाथों हुआ? इसका सही आंसर है बी, सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी। राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी। इसका सही आंसर है बी, थियोडोर सैम्पसन से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है, ये आपको पता होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया? नीति निर्देशक तत्व
में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 45। इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 45। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है लोकसभा के प्रति। इसका सही आंसर है लोकसभा के प्रति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया? निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया? इसका सही आंसर है गूगल। इसका सही आंसर है गूगल। गूगल ने टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय को गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? मतलब भारत की जो राष्ट्रीय आय गणना की जाती है वो किस विधि के द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है उत्पत्ति की गणना विधि, ये भी सही है। आय की गणना आय विधि, ये भी सही है। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग थी? इसका सही आंसर है कांस्य युग। इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का उपयोग ज़्यादा होता था। अभी लोहे का वहाँ पे आविष्कार नहीं हुआ था, तो इसका आंसर है कांस्य युग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? इसका सही आंसर है सुरकोटडा। इसका सही आंसर है सुरकोटडा। कोटडा काफ़ी टफ क्वेश्चन शब्द है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर है 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख। इसका सही आंसर है 13वें शिलालेख। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पोर्ट जोल क्या है? पोर्ट जोल क्या है? पोर्ट जोल क्या है? इसका सही आंसर है कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी। कोर्टजोल एक मिट्टी है, वो जो कोणधारी वन प्रदेश होते हैं वहां पर मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य के लिए भेजा था? इसका सही आंसर है इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। आपको पता होगा कि 1942 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, जिसमें भारत का सहयोग पाने के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, आपने देखा अभी पुष्पा मूवी आई थी, उधर ही है। वहाँ पे चंदन की लकड़ियों का तस्करी होता था मूवी में, लेकिन मूवी से आप याद रख सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। आप ये वीडियो देखें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें बहुत ही हेल्प मिलेगी, जिससे हम आगे और भी क्वेश्चनों की सीरीज़ लेके आते रहें। थैंक यू।